वजीर तवानाई हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं, जिनका हम रुख करेंगे। तो नितिन रावत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। आपसे सवाल ये सबसे पहले, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का 61% केस महाराष्ट्र में ही सामने आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 14,000 से ज्यादा है। ऐसे में सरकार तो जाहिर सी बात है दबाव में आ ही गई होगी। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि कई तरह के एहतियाती कदम आप उठा रहे हैं। आपका पूरा मैकेनिज्म है क्या आखिर? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भारत के तुलना में, पूरे देश की तुलना में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस का इजाफा हो रहा है और उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज है। इसकी जानकारी हमें है और हम उसके एहतियात पूरे ढंग से बरत रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ जिलों में हमने महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन यह कोई रिमेडी नहीं है एक्चुअली कोविड-19 की, लेकिन लोगों में एक शिस्तबद्धता लाने के लिए और लोग जो सरकारी तौर पर जो एसओपी किया हुआ है वो एसओपी के तहत काम करे और खुद की जान जोखिम में डालते हुए उसको बचाने की कोशिश करे। इसके लिए सरकार को इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जो रफ्तार यहाँ बढ़ रही है और रफ्तार ज़्यादातर शादियाँ, जन्मदिन के फंक्शन, स्वागत समारोह, भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किए हैं वो आंदोलन, इन तमाम बातों से बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरा एक कि लोग बहुत बिंदास हो गए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमको कुछ नहीं होगा और हमको कोरोना छू भी नहीं सकता, तो लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है जी। मास्क नहीं लगाते और खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि जो कोविड पॉजिटिव का पेशेंट हमको दिखता है उनको हम होम क्वारंटाइन करते हैं। वो होम क्वारंटाइन होने के बाद अपने कमरे में अलग थलग न रहते हुए सारे घर में घूमता है और कभी कभार वो बाहर भी निकलता है, पब्लिक में जाता है। इन तमाम बातों से परिस्थिति काफी बिगड़ी हुई है। यह देखते हुए हमने लॉकडाउन करने का कड़ा कदम उठाया। फिलहाल 15 मार्च से 21 मार्च तक के लॉकडाउन किया गया हुआ है। तो क्या ये पूरे महाराष्ट्र के लिए है या फिर कुछ जिलों के लिए जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं? अगर बात नागपुर की जाए और पुणे की जाए तो वहां पर केसेस में अपने व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा 2811 केसेस नागपुर में आज मंजर आम पर आए हैं 24 घंटे में पिछले। तो वहीं अगर पुणे की बात करेंगे तो 2150 यहाँ पर केसेस सामने आए हैं। तो क्या जिन अजला में ज्यादा केसेस सामने आए हैं वहीं पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, आप कदम उठा रहे हैं, या फिर पूरे महाराष्ट्र के हवाले से कुछ एसओपी जारी करेंगे आप? ने बॉम्बे, मुंबई और पुणे के और ठाणा शहर जो है इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए नागपुर की पॉपुलेशन वैसे देखा जाए तो कम है, जनसंख्या कम है और केसेस बढ़ने की जो तादाद है उसके रेशो में अगर जाते हैं तो मुंबई आज 9.69% के करीब आता है, जबकि नागपुर 12.18% के करीब जाता है। तो ये जो इजाफा हो रहा है नागपुर में, उसको रोकने के लिए हमने यह कड़ा कदम नागपुर जिले के लिए लिया है, ना कि महाराष्ट्र के लिए। जी, मुंबई के हवाले से क्या कहेंगे सर? क्योंकि मुंबई में आज पिछले 24 घंटे की केसेस की बात करें तो 1504 केसेस एक्टिव सामने आए हैं, तो वहीं 4 डेथ हो चुकी हैं। तो अगला कदम क्या मुंबई के हवाले से भी उठाएंगे? नहीं, मुंबई अगर जनसंख्या का आधार उसका मुंबई का अगर पकड़े और उसमें केसेस की तादाद अगर पकड़े तो मुंबई अभी काफी संभला हुआ एरिया है, क्षेत्र है, इसलिए वहां कुछ भी अभी करने की उतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत नागपुर, पुणे और ठाणे में करने की जरूरत है जी। लेकिन नितिन राउत साहब, ये हम ये मानते हैं और आप भी ये मान रहे होंगे कि प्रिवेंशन करना
ज़रूरी होता है। तो मुंबई के लोगों में और मुंबई में केस में इजाफा ना हो, क्योंकि वहाँ पर हर रियासत के लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से एडवाइजरी आपकी सरकार की तरफ से जारी की गई है या जारी की जाएगी? क्योंकि अगर केसेस वहाँ बढ़ते हैं तो खतरा ज़्यादा बढ़ता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका उसके लिए काम कर रही, खुद मुख्यमंत्री महोदय उस पर ध्यान दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मुंबई को सेफ रखने के लिए कड़े कदम उन लोगों ने उठाए हुए हैं, और हम भी कई बार उन कड़े कदमों का अभ्यास करके अपने जिलों में भी उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मुंबई सेफ है, लेकिन मुंबई के कंपैरिजन में पुणे नागपुर अभी अनसेफ हो गया है। तो नागपुर और पुणे के हवाले से जो कड़े कदम उठाए गए हैं, वो सरकार उस हवाले से नितिन राउत साहब तफसीलात फराहम कर रहे हैं। मुंबई के हवाले से उनका ये कहना है कि मुंबई में अभी हालात इतने ख़राब नहीं जो कि नागपुर और पुणे में बने हुए हैं। नितिन राउत साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा नहीं है कि पहली बार कोविड के हवाले से उस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था जब कोविड केसेस मंजर आम पर आए थे और ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया था महाराष्ट्र में, लेकिन दोबारा फिर से कोरोना के केसेस में इजाफा होना सरकार के सामने चैलेंज भी है, दबाव भी होगा कि आखिर इस पर कैसे मुकम्मल तरीके से काबू पाया जाए। और वहीं आपको क्या लगता है कि एक बार आवाम ने धोखा खाया जिसकी वजह से इतना केस बढ़ा था, तो दोबारा ऐसा ना हो तो सख्तियां आप क्या कुछ बरतने वाले हैं? जहां पर केसेस नहीं है वहां पर भी आप क्या करने वाले हैं? मुंबई अपने आप में एक छोटा भारत देश है, और मुंबई को महाविकास आघाड़ी की सरकार ने और उसके मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से उसको सुरक्षा की है, उसको संभाला है। पिछले वक्त के भी हालात आप देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने सुधार लाया था, सारी जन सुविधाएं उसके लिए काम कर रही है। बृहन महानगर पालिका भी काम कर रहे। आए चहल जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वे भी अच्छे से काम कर रहे। पालक मंत्री हमारे असलम शेख हो या आदित्य ठाकरे जी हो, दोनों पालक मंत्री वहाँ पर पूरी एहतियात बरते हुए हैं। साथ में पूरी यंत्रणा वहाँ मुंबई में काम कर रही। लेकिन विदर्भ जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, विदर्भ के क्षेत्र में बढ़ती हुई केसेस को देखते हुए हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, चूंकि विदर्भ की बड़ी तादाद नागपुर में रहती है और नागपुर से इसकी शुरुआत हमने की है। नितिन राउत साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब केंद्र सरकार और रियासती राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं तो तालमेल बड़ा अच्छा बैठता है, लोगों को भी तमाम तरह सहूलियात मिलती हैं। अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि टीकाकारी का वैक्सीनेशन का दौर है, लोग वैक्सीन भी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हालात ख़राब हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं, लेकिन बीजेपी का ये इल्ज़ाम है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी इसे काबू करने में नाकाम हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? आप जो मदद मांग रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा, ऐसी कोई बात? देखिए, नागपुर का महाराष्ट्र के अंदर कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, 3 पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार तो मदद तो बिल्कुल कर नहीं रही है, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के लोग टीका टिप्पणी करने में माहिर है। विरोधी पार्टी की भूमिका उनकी वे जो करते हैं वो अच्छी भूमिका अदा करते हैं, और उन्होंने करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे विरोधी पार्टी अगर चिल्लाएगी नहीं तो हमको भी कोई चीजें समझेगी नहीं। तो हम उनकी चिल्लाहट का या उनके आरोप का खंडन करने के बजाय उसका स्वागत करते हैं और दुरुस्ती करते हैं अपने कामों में, और दुरुस्ती करके एहतियात बरतते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ जिलों में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन के ऊपर कब्जा है, नगर प्रशासन पे, लेकिन वो वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इल्जाम लगा रहे सरकार की तरफ। ऐसा नहीं होता ना, उन्होंने जिम्मेदारी अपनी वहन नहीं की, इसलिए सरकार पर यह जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह
कोरोना पे मात करना है या कोरोना से युद्ध लड़ना अगर है तो युद्ध लड़ने में हमने दोनों ने आपस में तालमेल करके लड़ना चाहिए और केंद्र सरकार ने राज्य प्रदेश की सरकारों को मदद करनी चाहिए। नितिन राउत साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, जैसे कि लॉकडाउन कई अजला में लगाए जा रहे हैं जिसका ऐलान आपकी सरकार ने कर दिया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये त्यौहार का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, जो लोग रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, जो मजदूर हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार अपने SOPs में और एहतियाती कदम उठाते हुए उन्हें क्या करना चाहती, क्योंकि वो लोग तो परेशान रहेंगे, जाहिर सी बात है त्यौहार है और फिर वो अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो ऐसे लॉकडाउन लग जाएगा तो ऐसे लोगों पर असर पड़ेगा, वो मुतासिर होंगे। असर तो पड़ना है, आर्थिक स्थिति भी गंभीर होते जा रही है, हमें उसको बैलेंस करके चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि अब पहले जान बचाना या उनको रोजी रोटी दिलाना, ये दोनों की कश्मकश में हमने ये फैसला लिया कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसको दुरुस्त तो की जा सकती है, लेकिन जान को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमारा लक्ष्य ये है और प्राथमिकता हमने उसको दी है कि लोगों की जान बचे, लोग सुरक्षा में रहे। जी, जैसे कि नितिन राउत साहब, रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा ना करे कि आगे ऐसे केसेस में इजाफा हो, लेकिन फिर भी अगर केसेस दिगर डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ते हैं तो क्या ये माना जाए कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से भी सरकार जल्द से जल्द और सख्तियां बरतेगी और कदम उठाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूरी तैयारी में बैठी है सख्त कदम उठाने के लिए। बार बार पब्लिक से अपील की जा रही है कि पब्लिक बात को समझे, बिंदास नहीं रहे, मास्क लगाए, डिस्टेंस मेंटेन करे, हाथ मुंह बराबर धोते रहे, ये सारी चीजें कर रहे। साथ में हम वैक्सीनेशन का भी काम कर रहे हैं। हमने वैक्सीनेशन के लिए भी SOP बनाकर, लॉकडाउन भले ही किया लेकिन वैक्सीनेशन हमारा चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। जो स्पर्धा परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी होगी, उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखा है। जहां जहां लॉकडाउन लगेगा वहां बिजली भी तोड़ी नहीं जाएंगी, बिजली भी उनको मुहैया कराई जाएगी। लॉकडाउन एरियाज में कुछ शर्तें रखी गई हैं कि जो जरूरी सुविधाएं होंगी वो चालू रहेंगी, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिस पर सरकार रोक नहीं लगा रही है? नितिन साहब, कई सुविधा हमने खाली जो एसेंशियल कमोडिटीज है, पूरी एसेंशियल कमोडिटीज को चालू रखा है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में छोटे जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको हमने चालू रखने का निर्णय किया है, बाकी सारी चीजें बंद करने का ऐलान किया है। जिनका मंथ एंडिंग है, मार्च एंडिंग और फाइनेंशियल ईयर के साथ जो रिलेशंस है, ऐसी लोगों को भी रियायत दी गई है। नितिन राउत साहब, इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब एक बार मुंबई और महाराष्ट्र के लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके थे बड़े पैमाने पर, तो आखिर कहाँ चूक रही, क्या कमी रही जिसके बाद दोबारा पीक पर कोरोना दिख रहा है? नहीं, सरकार से कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पर जो गलतियां हो रही है वो हमारे नागरिकों के वजह से हो रही है। तो फिर नागरिक अगर गलती कर रहे हैं तो उसे सुधारने की, उन पर सख्ती करने की, प्रदेश की जो विरोधी पार्टियां है वो विरोधी पार्टियां आंदोलन कर रही है सड़कों पर आकर, और ये आंदोलन से ही सिर्फ कोरोना फैल रहा है, क्या ये समझा जाए नितिन राउत साहब? क्या जी? सिर्फ आंदोलन से ही कोरोना फैल रहा है, ये समझा जाए क्या? हाँ, आंदोलन से भी कोरोना फैल रहा है। शादी ब्याह में भी मास्क नहीं लगाए जा रहे, उसके वजह से भी फैल रहा है। शादी ब्याह के समारोह में जो लिमिट थी उस लिमिट को कम किया है आपने अपने SOPs? पार्डन मी? शादी ब्याह आपने कहा कि एक वजह रही कोरोना केसेस में बढ़ने की, तो क्या मुकम्मल तौर पर शादी ब्याह की इजाजत आप दे रहे हैं, या फिर अगर दे रहे हैं तो क्या शर्तें रखी गई हैं? लॉकडाउन पीरियड में रोक लगी है उस पर। और जहां पर ज्यादा केसेस नहीं है तो वहां कितने लोग शिरकत कर सकते हैं, इस हवाले से 50 लोगों के बीच में शादी लगाने के लिए कहा है। अच्छा,
लेकिन सवाल वो यही भी बना घर- हुआ है कि घर- जब एक बार इतना पीक पर पहुंच चुका था महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में कोरोना, तो दोबारा आखिर क्या वजह रही कि इतनी जल्दी से फैलने लगा फिर से? जहां एक तरफ वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है सेकेंड फेज में, दूसरी तरफ कोरोना पीक पर पहुंच रहा है और शुरुआत उसकी हो गई। हमारा स्टडी तो ये कह रहा है कि लोग बिंदास्त होकर जिस प्रकार से घूम रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, और जिस प्रकार से सभा सम्मेलनों में जा रहे हैं, वो कारण इसका मेन होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। तो कोरोना खत्म हो गया तो क्या बीच बीच में सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वैक्सीनेशन जरूर शुरू हो गई है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भागा नहीं है, जैसे कि स्लोगन था गो कोरोना गो का, आपने भी सुना ही होगा। ये सब कहा गया, ये सब कहा गया और कह भी रहे हैं। नितिन साहब, फिर उसके क्या वजह रही? मेरा सवाल ये है कि अगर जनता नहीं मानती है तो सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए थी। तो सख्ती दिखा रहे हैं ना, लॉकडाउन करके सख्ती ही दिखा रहे हैं हम। संचार बंदी जारी होगी जी, क्या किसी तरह के जुर्माने की भी बात है? जुर्माना भी ले रहे हैं। लॉकडाउन वाले एरियाज में ले रहे हैं या फिर दिगर एरियाज में जहां पे आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में खतरा ज्यादा बढ़ सकता है केसेस के हवाले से? धीरे धीरे हम सब जगह कसते जा रहे हैं और हम पूरी तरीके से सजग है उस मामले में। बेहद शुक्रिया नितिन साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए और सरकार के हवाले से, एसओपीज के हवाले से और कोरोना के हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।